हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सबको एलसीएम निकालने के लिए सिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे 7 और 5 और 2 को आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो आप किस तरह से निकालिएगा, अगर आपके सामने इस कंडीशन में अगर सवाल आ जाएगा तो सबसे पहले देखिए, एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे रूल पता होना चाहिए दोस्तों कि हम किसी भी तरह का एलसीएम अगर निकाल रहे हैं तो हम वहाँ पे 2 से ट्राई करेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या से ट्राई करेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर 2 से कटेगा तो हम 2 से काटेंगे, अगर 2 से यहाँ पे नहीं कटेगा तो हम दूसरे संख्या को यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपका है 2 से ट्राई करने का, ठीक है ना। अगर 2 से इस तीनों संख्या में एक भी संख्या मेरा कटेगा तो हम 2 से ही काटेंगे। अगर 2 से मेरा कोई भी संख्या नहीं कटेगा तो 2 से नहीं बल्कि हम 3 से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे हम 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 से ट्राई करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 है वो कट रहा है, यानी कि एक संख्या तो कट रहा है तो हमको 2 से ही लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 2 से लगा लीजिएगा इस तरह से। 2 से लगा लिए। अब 2 से लगाएं तो 7 तो नहीं कटेगा, तो 7 को आप उसी तरह लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब वहाँ पे 5 है, 5 भी नहीं कटेगा तो 5 को भी उसी तरह लिख लीजिएगा। और यहाँ पे 2 है तो 2 कटेगा, 2 एक कम 2, यानी कि 2 से लगाइएगा आप दोस्तों। तो जो भी संख्या यहाँ पे कटेगा ना उसका आप आधा कर लीजिएगा। तो 2 का आधा 1 होता है, यहाँ पे 1 हो गया। फिर आप इस तरह से एक लाइन खींच लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद फिर आपको इसमें देखना है कि 2 से कटेगा तो 2 से यहाँ पे नहीं कटेगा। अब क्यों नहीं कटेगा देखिए, क्योंकि इसका भी आधा नहीं होता है और इसका भी आधा नहीं होता है। जिसका आधा होता है उसी संख्या 2 से कटता है, ठीक है ना। लेकिन 7 का आधा होता है, नहीं होता। 5 का होता है, नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये संख्या नहीं कटेगा। तो आप डायरेक्ट 5 से लगा लीजिए तो 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 से भी नहीं कटेगा, इसलिए 5 से लगा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 एक कम 5, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से कट गया। अब यहाँ पे 7 बचा हुआ है सिर्फ, तो आप 7 से ही लगाइएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, अब आपका 2 से न 3 से न 4 से न 5 से कटेगा ना 6 से, आपको फाइनली 7 से कटेगा। तो यहाँ पे आप 7 से लगा लीजिए। उसके बाद 7 एक कम 7 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो एलसीएम है वो पूरी कट कर आ गया है। अब देखिए, इतना तक जब आप कर लीजिएगा तो आपको जो इस साइड का संख्या दिखेगा इसको आप सबसे पहले गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको एलसीएम का आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। उसका गुना का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे 7 है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस तीनों को आप गुना कर लीजिए। तो 2 का टेबल 5 बार पढ़िए, कितना आएगा 10, और 10 का टेबल आप 7 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा 70, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 70 निकल कर आ गया, ठीक है ना। यानी कि 7 और 5 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, तो 70 निकल कर आ गया। यही आपका क्या हुआ दोस्तों, आंसर हो गया, ठीक है। फाइनली आप पहला प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे। अगर पहला प्रश्न को नहीं समझे हैं तो चलिए हम यहाँ पे एक प्रश्न को और लेते हैं, उसको भी आपके सामने हल करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न ले लिए हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या है, 20 और 15 और 8 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो इसको भी उसी तरह से कीजिएगा। सबसे पहले तो आप छोटी संख्या से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, छोटी संख्या आपका 2 हुआ। अब देखिए, यहाँ पे 2 से ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पे 20 भी कटेगा और 8 भी कटेगा, क्योंकि इसका आधा होता है और इसका भी आधा होता है। लेकिन 15 का आधा नहीं होता, इसलिए 15 नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो आपको 2 से लगा लेना है। देखिए, हम यहाँ पे 2 से लगा लेते हैं। जब 2 से लगा लीजिएगा दोस्तों, तो देखिए, जब भी 2 से लगाइएगा ना तो जो भी यहाँ पे संख्या दिया हो रहेगा ना उसको आप आधा कर लीजिएगा। तो 20 का आधा आप जानते हैं कि 10 होता है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 15 नहीं कटेगा तो उसी तरह से यहाँ पे 15 को लिख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 8 है तो 8 का आधा कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए, फिर से इस तरह से एक लाइन खींच लेना है। उसके बाद देखिए फिर 2 से लगाइए, ठीक है ना। 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे भी कटेगा और यहाँ पे भी कटेगा। तो चलिए हम यहाँ पे 2 से लगा लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 का टेबल कितना और पड़ेगा कि 10 आ जाएगा। तो देखिए 10 का आधा 5 ऐसे भी होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 15 नहीं कटेगा तो उसी तरह यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। और 2 से इसमें दीजिए भाग तो कितने में कटेगा, 2 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर आपको इस तरह से एक लाइन खींच लेना है, और फिर आपको देखना है कि कितने से कट रहा है। तो हम आपको बोले थे अगर एक भी संख्या कट रहा है 2 से तो 2 से लगाकर पहले काट लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो कटेगा, तो हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे। 5 नहीं कटेगा उसी तरह लिख लीजिए, 15 भी नहीं कटेगा उसी तरह लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो कटेगा, ठीक है ना। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब देखिए,
अब वहाँ पे देखिए 5 बच गया और यहाँ पे 15 बच गया। आप देखिए कितने से कटेगा, तो आप यहाँ पे बोलिएगा 5 से कटेगा, ठीक है ना। तो हम चलिए यहाँ पे 5 से लगा लेते हैं, 5 से लगा लीजिए। तो देखिए 5 एक कम 5 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 5 से भाग दीजिएगा 15 में, तो 5 का 5 15 10 पंते 15, 3 बार में आने की यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब देखिए आपको कितने से लगाना है, ठीक है। तो अब आप लगा लीजिएगा 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप 3 से लगा लीजिए। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एक कम 3, ठीक है ना। यानी कि आपका जो पूरी एलसीएम लेकर निकल कर आया है वो पूरी आपका कट गया है, ठीक है ना। तो इसको अब देखिए क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको अब वहाँ पे जो ये सारे संख्या आपका है इसको आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जो सारे संख्या है इसको आप गुना कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ऊपर में 2 है तो आप लिखिए 2, गुना का चिन्ह लगाइए, फिर 2 है तो यहाँ पे फिर 2 लिखिए, फिर गुना का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखिए, गुना का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पे 5 है तो 5 लिखिए, फिर गुना का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए, और उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा दीजिए इस तरह से, और इस सारे संख्या को गुना कर लीजिए, और जितना गुना करके आएगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2 का टेबल 2 बार पड़ेगा तो 4 आएगा, 4 का टेबल 2 बार पड़ेगा तो 8 आएगा, और 8 पंचे कितना होता है 40, और 40 गुने 3 करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही 120 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आप जरूर समझ गए होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे मेरे पहले बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हमें खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।